नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण के तहत आज हम कक्षा 6 के अंग्रेजी विषय का नंबर का चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने नंबर चैप्टर 1 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था एक वचन को बहुवचन कैसे बदला जाए, ये एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, नंबर होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने चैप्टर 1 में 2 नियमों के बारे में अध्ययन किया था कि ज़्यादातर नाउन के अंत में एस का प्रयोग होता है और कुछ नाउन जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स हो तो उन्हें बहुवचन बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। आज इस नंबर के चैप्टर 2 में हम उससे अगला तीसरा नियम का अध्ययन करेंगे। इफ अ सिंगुलर वर्ड एंड इन वाई, अगर कोई भी एक वचन शब्द वाई से समाप्त हो जाए, एंड द लेटर बिफोर वाई, लेकिन हमको वाई नहीं देखना है, वाई से पहले कौन सा अक्षर है उसको अध्ययन करना है या उसको देखना है। जैसे यहाँ एक उदाहरण लिखा हुआ है बेबी, तो वाई से पहले कौन सा शब्द है, स्वर है या व्यंजन है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट्स है बी, तब वाई की जगह आई ई एस का प्रयोग करेंगे। वाई को हटा दिया और आई ई एस का प्रयोग किया। यदि एक वचन शब्द में वाई पर समाप्त हो जाए, ठीक है, बेबी एक वचन शब्द था, अंतिम अक्षर वाई था और वाई से पहले अक्षर व्यंजन हो, तो वाई से पहला अक्षर देखा बी है तो ये व्यंजन है। अब अगला नियम क्या कहता है, तो नाउन को बहुवचन बनाने के लिए अंत में आई ई एस का प्रयोग करो और वाई को हटा दो। तो हमने वाई को हटा दिया और बेबी का बेबीज हो गया। एल ए डी वाई लेडी, वाई है, वाई से पहले डी है तो ये भी व्यंजन है, तो डी को हटा दिया और आई ई एस का प्रयोग किया। सिटी, वाई है, वाई से पहले टी है तो सिटी का सिटीज हो गया, आई ई एस का प्रयोग हुआ। इस प्रकार ये तीसरा नियम है, वाई हो तो आई ई एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाई से पहले हमेशा कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। चलो, वाई से पहले अगर स्वर हो या वोवेल हो तो क्या करना। इफ अ सिंगुलर वर्ड, अगर एक वचन शब्द के अंत में इन वाई लेटर बिफोर द वाई इज वोवेल, सिंपली एड एन एस टू मेक प्लूरल। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बहुवचन शब्द हो, एक वचन शब्द हो, जैसे रे एक वचन शब्द है, एक किरण को रे कहते हैं, वाई से पहले वोवेल है, ए है, तो कुछ नहीं करना है, वाई के बाद एस लगा दो, बहुवचन बन जाएगा। बॉय, वाई है, वाई से पहले स्वर है, ए है, तो वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। टॉय, टी ओ वाई, वाई से पहले ओ वोवेल है तो टॉय का टॉयज हो गया। तो हमने देखा कि वाई के अंत में अगर वाई हो और वाई से पहले कोई भी स्वर हो तो वाई के बाद एस लगा दो, और वाई से पहले व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देने से बहुवचन बन जाता है। मोस्ट ऑफ द, अगला नियम पांचवा नियम, जिसमें मोस्ट नाउन एंडिंग इन इफ और एफ ई, अगर ज़्यादातर नाउन जो एफ और एफ ई पर ख़त्म हो जाए, फ्रॉम देयर प्लूरल बाई चेंजिंग एफ एंड एफ ई इंटू वी एंड एडिंग ई एस, तो एफ और एफ ई को वी में बदल दो और पीछे ई एस जगह दो। जैसे लीव, एल ई ए एफ, तो पीछे अंतिम अक्षर नाउन का एफ है, एफ को हटा दिया और वी ई एस लगा दिया। एल आई एफ ई है तो एफ या एफ ई दोनों में से जो भी शब्द हो अंत में उसे हटा दो और एफ और एफ ई की जगह वी ई एस लगा दो। ये है पांचवा नियम। ज़्यादातर संज्ञाएं एफ या एफ ई पर समाप्त हो जाती है, जैसे के एन आई एफ ई है, समाप्त हो गई, तो एफ ई को हटा दिया और उसकी जगह वी ई एस का प्रयोग हो गया। छठा नियम, देयर आर सो एक्सेप्शन। अब हमने कुछ नियम देखे तो उसके कुछ अपवाद भी हैं। मैंने कहा है ज़्यादातर नाउन एफ या एफ ई पर समाप्त होने पर वी ई एस लगा दो, लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन भी हैं जो एफ या एफ ई पर समाप्त होंगे लेकिन उनकी जगह पर एस का प्रयोग होगा। ये इनके अपवाद कहलाते हैं, एक्सेप्शंस कहलाते हैं। इन नियमों में बहुत सारे अपवाद हैं जिसमें कुछ संज्ञाएं एस जोड़ने से बहुवचन बन जाती है। ये इनको याद करना पड़ेगा। रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, ड्रेफ का ड्रेफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स, इन्हें याद करना पड़ेगा। ये इनके अपवाद हैं। अंत में एफ है लेकिन वी ई एस की जगह एस का प्रयोग होता है। जैसे फोटो, पी एच ओ टी ओ, अंत में ओ है तो भी ई एस का प्रयोग नहीं होगा, फोटोज
एस लगेगा, ये भी एक अपवाद है ओ वाले नियम का। अगला ओ एक्स, ऑक्स, ऑक्स में भी ओ एक्स ई एस का प्रयोग नहीं होकर ऑक्सन ई एन का प्रयोग होता है, ये भी एक प्रकार का अपवाद है। तो अभी तक हमने कुल अपवाद देखे हैं 4 और 5वां फोटो, छठा ऑक्स, ये इनके अपवाद है, कुछ नियम के एक्सेप्शंस कहलाते हैं। अगला अ फ्यू नाउन फ्रॉम द प्लूरल इरेगुलर एग्जाम्पल गिवन द बिलो। कुछ ऐसे होते हैं नाउन जिनके संज्ञा को बहुवचन बनाने का कोई नियम नहीं है, अनियमित रूप से बनती है, उनको भी याद करना पड़ता है। जैसे मैन MEN, वुमेन WOMAN, तो हमको बहुवचन बनाते समय MAN करना है। TOOTH तो TEETH, टीथ। माउस, माउस का MICE, माइस यानी चूहे बहुत सारे। जैसे चाइल्ड CHILD, तो डी के बाद REN लगा देना। टूथ की जगह फूट आ जाता, FOOT, तो फीट FEET। ये कुछ और अपवाद हैं जिनमें बिल्कुल अलग ही होते हैं, नियम याद करने पड़ते हैं। आगे अगला 8वां नियम, सम नाउन डजंट चेंज ऑल विथ देयर प्लूरल्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें कभी भी बहुवचन बना ही नहीं सकते, एक वचन और बहुवचन दोनों समान रहते हैं, एक ही होते हैं। जैसे सिप यानी भेड़ का सिप ही रहेगा, सीरियस गंभीर, गंभीर का सीरियस ही रहेगा। स्पेसिस मसाले, नो चेंज सेम रहेगा। डियर हिरण, इसका हिरण ही रहेगा। जैसे पीपल लोग, एक वचन कहूँ या बहुवचन कहूँ, पीपल का हमेशा पीपल ही रहेगा। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर, जिसमें हमने 8 नियम पढ़े हैं, 8 नियम पढ़े हैं, और 8 नियमों में हमने नाउन को एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं इसको जाना। कक्षा कार्य में आज तीसरे से लगाकर 8वें तक नियम जो आपको इस PDF में उपलब्ध हैं उससे देखकर आपको नियम लिखने हैं। और गृह कार्य में मैंने कुछ 2 सवाल दिए हैं, जिसमें पहला इन सब शब्दों के पीछे SES IES लगाकर बहुवचन बनाना, ये 32 मैंने कुछ नाउन दिए हैं। और दूसरा ये जिसमें चॉइस नाउन और दिए हुए हैं, इनका आपको बहुवचन बनाना है प्रत्येक को। धन्यवाद।